चालू। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। अनिज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमत मोरी चरित अवगाहा। असूझन एक अंग उपाहु, मनुमति रंक मनोरथ राहु। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊच रुचि आछी, चाहई अमीय जग जुरैन छाछी। अच्छी मही सज्जन मोरी ठिठाई, असुनहि बल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और यह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जब बालक कहतो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पीतु अरु माता। अहसहि कूर कुटिल कुविचारी, जिये पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कपित्य के ही लागु नानी का, सरस हो अथवा अति फीका। अजिय पर भिनती सुनत हरि साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीले हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। अजग बहु नर सरसरी सम भाई, और जे निज बाढ़ी बड़ही जल पाई। असज्जन सकृति सिंधु सम कोई, देखी पूरे विधु बढ़ई न जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाट छोटे अभिलाषु बढ़ करऊं एक विश्वास, अपहि सुख सुन सुजन सब खल करिहहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। अखल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकुदा दुर्चत काही, हंसहि मलिन खल विमल बत काहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित नहीं होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे
तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबिल रसिक ना राम पद नेहु, तिहि कहाए सुखद हास रस येहु। भाषा विनती भोरी मत मोरी, हंसिबे जो हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति ना समुझियनी की, तिहि कथा सुन लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्हि कह मधुर कथा रघुबर की। भाव जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उन्होंने यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहहि सुबानी। कवि न होउ नाहि बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। अभाव भेद रस भेद अपारा, कविते दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविते विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। अभिनति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी भावना सब गुणों से रहित है, इनमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, जिसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अमंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। अभिनीत विचित्र सुकवि कृति जोऊ, राम नाम बिन सोह न सोऊ। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहना बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के सावन मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती।
सब गुण रहित कुकुब कृति बानी, राम नाम जस अंकित जानी। और सादर कहीं सुनय बुध तो ही, मधुकर सरिस शांत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को श्री राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भावरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं।